एनी और बेन की पाठशाला। एनी, बेन और मैंगो, एनी, बेन और मैंगो, एनी, बेन और मैंगो, करेंगे मन कहेगा जो। एनी, बेन और मैंगो, एनी, बेन और मैंगो, एनी, बेन और मैंगो, करेंगे मन कहेगा जो। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर मैं सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने? क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं। वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है? वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया। बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना। फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है। बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ, बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ। घबराना मत, आ रहा हूँ।
मुझे मजा आया। अब क्या? ओह! वेन! अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में? तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। वेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है, मुझे पसंद आया। थैंक यू, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो ये ट्रांसिल्वेनिया है, और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं, और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रान। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं। क्योंकि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो।
मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या? अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात। एनी, ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लाड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। शानदार है ना? एनी, ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। एनी, ये बताओ मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ।
ये सचमुच में नहीं है। जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है। मैं कोई काल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे, पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम, यम, वनीला, मैंगो और मिलाई चॉकलेट। ये सब खा के मेरे शानदार और जानदार एब्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे? हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। सिर्फ फल और सब्जियाँ और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, कितना भारी होता हूँ। कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। वैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को। अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा, फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी, वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी, सेट, गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ओह, ये बंदर है ये शताब्दी एक्सप्रेस। कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे, और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है। हाथ में नहीं आता है ये। ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ। मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंडपंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए।
ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1, 2, 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनी जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुसी ग्रेट हो जहाँ पना। तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है, थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला, तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेकार जोक। सुनो बहन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। हम पहुंच गए। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो। वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? टीके कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां, गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो।
क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। हमने कर दिखाया। याहू। मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम। टीके कह रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है, मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे, ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है, इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है, जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है। बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए, मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। क्या हम पहुंच गए? मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। हाँ? ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड्स यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा याद है किसी को? अरे संभल के। अयो, मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी। कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वो अयो, आसमान की बुलंदियों पर है जी, गूफी फुट। ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना।
वाह, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयो मैं सर्फिंग का बाहुबली जी। बहुत हुआ जी, अब हम जमीन पर जाती। सब तैयार जी। थैंक यू हम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, आम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी। पर आज बीच काली क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। देखो झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो अब समझी जी, पानी में शार्क है, सर्फिंग मना। देखो वो रहा है जी। अभी उसको भूख लगी, खाना मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओह बेन, बोरिंग जोक। अयो तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। हाँ? अयो हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है। हाँ? अयो दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरेडू। सुनो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ओए क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ। अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बेचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। हाँ? इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो। ब्रिलियंट। बहुत ही जबरदस्त काम। ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए। वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा उससे भी यही चूक हुई होगी। हो? इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये है सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम? हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का। डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेकी और पूछ पूछ। आइए चलो जी। थैंक यू जी, तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी। तुमको अपना डिजरेडू देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी। ओह बेन, बकवास जोक।
एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।